हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो देखो, यहाँ पे शनाया है, वो स्कूल जा रही है और इसने आज यूनिफॉर्म नहीं पहना है क्योंकि स्कूल से मैसेज आया था कि आज इनके स्कूल में ना शिवरात्रि का कोई फंक्शन वगैरह सेलिब्रेट होगा, तो इस वजह से इनको ग्रीन ड्रेस में बुलाया था। अब इस पे एक ग्रीन कलर का गाउन है, पर वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिला। मैंने सारा घर देख लिया था, वो अभी मिल नहीं रहा था। तो मैंने फिर इसको एक ग्रीन कलर का टॉप पहना के स्कूल भेज दिया था। और देखो, यहाँ पे मैं जगी हुई हूँ। अब रात के 2 बजे हुए हैं। मैं युवांश को लेके बैठी हूँ क्योंकि ना उसकी तबीयत ख़राब चल रही है। पता नहीं कैसे उसको एकदम से खांसी जुकाम हो गया। कल रात तक तो वो सही था सोने से पहले। सुबह उठा ना तो उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी थी और उसकी नाक भी बंद हो रखी थी। पता नहीं कैसे उसको कोल्ड कब हो गया, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया। बाकी रूटीन में तो कोई ऐसा चेंज था नहीं, पर फिर भी हो गया। बच्चा है, शायद मेरे खाने पीने से कोई फ़र्क पड़ गया हो। सो गाइज़, आज मैं आपसे किसी अदर टॉपिक पे बात करूँगी जो है 3 मंथ बेबी से रिलेटेड। क्योंकि अब युवांश है, वो 3 मंथ्स का हो चुका है और आप जानते हो मेरे पे 2 बेबी हैं। एक तो है 4 ईयर ओल्ड की जो है शनाया, और युवांश अभी 3 मंथ का कंप्लीट हुआ है। 29 को वो 4 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर जो उसमें जो चेंजेस मैंने देखे हैं न्यू बॉर्न के कंपैरेटिव में, जो अब उसमें चेंजेस हैं, वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो उसमें देखो क्या है, अब आपके बेबी ने इस वर्ल्ड में 3 मंथ्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आपका बेबी न्यू बॉर्न तो नहीं रहा है ना। आपके बेबी ने 4th ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट कर लिया है। और इस टाइम पे आप उसमें ना बहुत बड़ा चेंज देख रहे होंगे। वो ये है कि आप अपने बेबी को समझने लग गए हो। उसका रूटीन क्या है, उसका पैटर्न क्या है, जो चीज़ें करने का तरीका है, वो सब काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा टाइम बेबी के साथ स्पेंड कर रहा होगा ना घर में, उसे उसका रूटीन सबसे अच्छे से समझ आ रहा होगा कि किस टाइम पे बेबी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी किस क्राई का क्या मतलब है, कब उसे दूध पीना है, कब उसे पॉटी करना है, कितनी देर वो सोने वाला है, कब उठने वाला है। तो बेसिकली सब कुछ काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो रहा है। और एज अ न्यू पेरेंट आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें समझने में आने लगी होंगी कि जब बेबी न्यू बॉर्न था, और या आपको जब वो न्यू बॉर्न हुआ था, जब आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, आप स्ट्रोंगर होते जा रहे हो। उसकी सारी एक्टिविटीज़ को लेके आप उसे समझने लगे हो कि मेरा बच्चा अब क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है ना। और मदर शायद ज़्यादा रहती है बेबी के पास, तो मदर को सबसे ज़्यादा उसके पैटर्न के बारे में पता होता है। तो मैं आज आपसे ना, जो मैंने अपने बेबी में चेंजेस देखे हैं न्यू बॉर्न से लेके 3 मंथ्स में, जो उसमें चेंजेस हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी फीडिंग पैटर्न के बारे में। देखो, बच्चों का जो फीडिंग पैटर्न था जब वो न्यू बॉर्न था, तो वो हर 2 घंटे में फीड मांगता था। इवन जब हम उसको रात को सुला भी देते थे, तो वो अगर सोता था तो 2 घंटे में उसको फीड चाहिए ही होता था। और उसका जो सोने का पैटर्न था वो भी उसका ठीक नहीं था, या तो वो पूरी रात जगता था, है ना, और दिन में बहुत ज़्यादा सोता था। लेकिन अब वो चीज़ भी चेंज हो जाएगी। और क्या है, जो पहले उसका 2 घंटे वाला गैप था ना, 2 घंटे वाला जो फीड मांगता था, अब वो गैप बढ़ने वाला है। जहाँ पहले बेबी आधा आधा घंटा ले लेता था फीड करने में, अब वही हो सकता है 15 मिनट में भी डन हो जाए, हो सकता है 10 मिनट में भी उसका पेट भर जाए, है ना। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगेगा कि बेबी का पेट फुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बेबी का वेट गेन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो इसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं है। ये हो गई एक ब्रेस्ट फीड वाले जो बेबीज़ होते हैं। दूसरा होता है बॉटल फीड वाले, जो माँ का दूध नहीं पीते हैं, जो बॉटल से फीड करते हैं, जो पाउडर आता है ना दूध वाला, जो आई थिंक डॉक्टर्स आपको जब बेबी होता है उस टाइम पे आपको देते हैं बॉटल वाला दूध। तो उस टाइम उस वाले दूध के बारे में, अगर क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, जहाँ पे पहले बेबी 2 से ढाई आउंस दूध पीता था, अब वही जो मिल्क की क्वांटिटी है वो बढ़ने वाली है 3 से 4 आउंस तक आपका बेबी बॉटल फीड करने लगेगा। और इस टाइम पे क्या है कि आपके बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होने लगा है। पहले जो बेबी को ना कॉलिक की प्रॉब्लम होती थी, गैस की प्रॉब्लम होती थी, स्पिट अप होता था। स्पिट अप मतलब कि दूध पलटता था बहुत ज़्यादा हद तक, वो भी अब कम हो जाएगा उसका, है ना। अब आप उसको वर्प कराओगे तो भी वो आराम से वर्प कर लेगा, है ना। लेकिन कई बेबीज़ में ये होता है कि कई बेबीज़ वर्प करते भी हैं, कई नहीं भी करते हैं। तो इसमें वरी करने वाली कोई बात नहीं है। बस आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उसको एक बार फीड कराने के बाद अपने शोल्डर पे लगाएं और थोड़ा सा थपथपाएं, है ना। अब जो भी अगर उसके गैस की प्रॉब्लम होगी या कॉलिक की कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो उससे आराम मिल जाएगा। तो आप
अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी उसके स्लीपिंग पैटर्न के बारे में। तो स्लीपिंग पैटर्न में क्या है, आपका बेबी पहले बहुत ज़्यादा सोता था क्योंकि स्टार्टिंग में जब बेबी होता है, न्यूबॉर्न होता है तो उसे थोड़ा पेट की याद रहती है तो वो ज़्यादा सोता है। लेकिन अब वो 3 मंथ्स का हो चुका है तो 3 मंथ्स के होने में उसको डे नाइट का डिफ़रेंस काफ़ी समझ में आने लगेगा। रात को काफ़ी देर तक वो सोता है, दिन में वो खेलता है, अवेक भी रहता है, मस्ती करता है। ये सारी चीज़ें उसे ज़्यादा पसंद आती हैं। तो दिन में बेबी 3 से 4 बार नैप लेते हैं और जो ये नैप्स होती हैं दिन की 3 से 4 बार जो वो नैप्स, ये नैप्स उसकी 90 मिनट्स की भी हो सकती है, हो सकता है वो आधे घंटे की हो सकता है वो 45 मिनट्स की हो। तो उसकी नैप ये इस तरीके से रहती है। लेकिन जो रात की नैप होती है वो फ़ीड लेने के बाद 5 घंटे की आराम से होती है। अगर बेबी रात को 3 से 4 घंटे तक या इवन 5 घंटे तक भी फ़ीड नहीं लेता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो गैप करता है तो आप इसको अवॉइड करें। ज़्यादा गैप करने से उसमें ग्लूकोज़ लेवल की कमी आ सकती है और दिन में अब वो 2-2 घंटे भी अलर्ट रह सकता है, आपको पहचानने की कोशिश करेगा और ये गैप आगे आने वाले दिन मंथ्स में बढ़ने ही वाला है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो है डायपर यूजेस। तो डायपर का यूज़ हमें उसका देखना है कि किस तरीके से उसका चल रहा है। पहले क्या था, मैं अपने युवांश के बारे में बात करूँ तो पहले वो दिन में 10 टाइम्स भी पॉटी करता था और उसका ना ये ज़्यादा भी होता था और कभी कभी ऐसा होता था कि वो कम पॉटी कर रहा है। चलो पॉटी का तो एक अलग काम हो गया, लेकिन आपका जो उसका जो टॉयलेट है, यूरिन, वो चेक करना है। वो कम से कम दिन में 6 बार उसको वेट डाइपर्स करने हैं। पॉटी बेशक वो डेली करे या ना करे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका पॉटी का पैटर्न क्या है ये आपको समझ आना चाहिए। उसका टेक्सचर वो थिक हो जाएगा, कलर है वो सस्टेन हो जाएगा, तो उसकी ये चीज़ें चेंजेस आएंगी उसमें। और जब वो उसको, और आप उसको इतना भी समझने लग जाओगे कि जब उसको पॉटी आ रही होगी तो वो अपने फेसेस अलग बनाएगा। जो उसके साथ रहता है ना, उसको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी कि वो कई तरह के फेसेस बनाता है। जैसे जब युवांश को अगर पॉटी आ रही होती है तो मैं समझ जाती हूँ कि अभी पॉटी करने वाला है या अब इसने टॉयलेट किया है, तो ये इस तरीके के फेसेस बना रहा है। हालांकि इसके पापा को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो आपको इस चीज़ में भी फ़र्क दिखेगा। लेकिन आप उसके यूरिन का थोड़ा आइडिया रखें कि कम से कम वो 6 टाइम्स दिन में टॉयलेट करे। अगर इससे कम करता है तो इसका मतलब उसमें ग्लूकोज़ लेवल की कमी हो रही है, तो आप उसके फ़ीड पे ध्यान दें, है ना। अगर फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इस चीज़ को। और पॉटी का ये था कि पहले युवांश दिन में 10 बार भी करता था, लेकिन अब उसका जो पैटर्न है वो एक फिक्स हो गया है। वो दिन में 1 या 2 बार करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता है। अगर वो मान लो 4 बार भी करता है ना तो मैं वरी हो जाती हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया था तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ नॉर्मल है। वो फ़र्क जो पड़ता है उसकी पॉटी में वो मेरे खाने पीने की वजह से पड़ जाता है कि अब अगर मैंने कोई टैबलेट ले ली है या मैंने कोई ज़्यादा गर्मी की चीज़ खा ली है तो उसका असर युवांश पे पड़ जाता है। बाकी ये चीज़ नॉर्मल है, आप इस चीज़ पे उसका ध्यान दें। सिम्टम हमारा आता है विज़न का। तो विज़न में क्या होता है, क्या कर रहे हो शनाया, क्या हुआ, लग गई, चार्जर गिरा लिया आपने ऊपर, उठा दो बेटा, आराम कर लो, अपना वो खा लो, आप लंच कर लो अपना, ठीक है, लाओ रख दो यहाँ पे। तो नेक्स्ट सिम्टम जो आता है हमारा वो है हमारा विज़न का। तो आपके बच्चे में जो देखने की क्षमता होती है ना वो पहले से ज़्यादा शार्प हो जाती है। पहले क्या था, आपके बच्चे को ना ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन अब वो कलर्स को देखने लगेगा और जो डार्क कलर्स नहीं होते जैसे रेड हो गया और डार्क ग्रीन हो गया, इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने लगेगा। और विज़न की एक दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको वो पता है आई कांटेक्ट करेगा आपसे, आपकी आवाज़ को वो अच्छे से पहचानता है। जो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है बच्चा उसको अच्छे से पहचानने लग जाता है, उसकी आवाज़ को पहचानने लग जाता है। तो अगर आप कहीं से भी उसको आवाज़ लगाओगे तो वो अपनी हेड मूवमेंट करके आपको देखने की कोशिश करेगा आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। तो उसका जो विज़न है ना वो क्लियर भी होता जा रहा है, वो दूर की चीज़ें भी देखने लगा है। पहले उसको सिर्फ अपने पास की चीज़ें नज़र आती थी और वो भी थोड़ा ब्लर नज़र आती थी। और अब उसको क्या है, अब वो 3 मंथ्स में है तो उसको अब दूर की चीज़ें भी दिखाई देने लगी हैं और वो आपकी आवाज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, आवाज़ को पहचानता है। कहाँ से पापा की आवाज़ है, कहाँ से मम्मा की आवाज़ है, वो वॉइस में डिफरेंस पहचानता है ना। और आपकी वॉइस को सुन के वो आपको रिस्पॉन्स भी देगा।
नेक्स्ट मैं बात करूँगी उसके फ़िज़िकल चेंजेस के बारे में। तो सबसे बड़ा फ़िज़िकल चेंज तो उसमें उसका फ़ेस है, जो न्यूबॉर्न हुआ था जब वो तब वो अलग था, 3 मंथ्स होने पे वो काफ़ी चेंज हो चुका है और उसके मसाज का असर उसका उस पे अब दिखने लगा है। हेड कंट्रोल उसका आपकी मसाज की वज़ह से स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब वो अपना टमी टाइम भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है। कुछ बेबी क्या होते हैं कि अपने पैरों से प्रेशर डाल के आगे बढ़ते हैं या पीछे की तरफ बढ़ते हैं, रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो चेंज अब आपको उसमें दिखेगा। और सबसे मेन चीज़ उसके हाथों की ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और अपने हाथों से वो आपके बालों को खींचेगा, आपकी टी-शर्ट को खींचेगा और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो छुड़ाने से भी नहीं छूटती है। काफ़ी बेबीज़ अपने हाथों को मुँह में डालते हैं, पैरों को मुँह में डालते हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी नॉर्मल। ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। यहाँ वो अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी बॉडी को जानने की कोशिश करते हैं। तो उनमें ये चीज़ फ़िज़िकल चेंज होता है, ये इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो बात करूँगी वो है, मैं आपसे बात करूँगी बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो इसमें उसका क्या आता है, उसमें उसका हँसना आता है, स्माइल करना आता है। वो आपको देख के हँसने लगेगा, आपको देखते ही स्माइल करने लगेगा। आपको देखते ही उसके चेहरे पे एक ब्राइटनेस आ जाती है, उसकी आँखें बड़ी हो जाती हैं। जी जो व्हिच इज़ द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ पेरेंटहुड। ये सारी चीज़ें एक तरह से हमारे स्ट्रेस को ख़त्म कर देती हैं, हमारी टेंशन्स को ख़त्म कर देती हैं और उसकी किलकारियाँ हमें दूसरे कमरे तक भी सुनाई दे जाएँगी, इतनी तेज़-तेज़ वो हँसता है। अलग-अलग मोमेंट पे वो अलग-अलग रिएक्शन देने लग जाता है। अगर आप हँसी के मूड में हैं तो वो आपको देख के हँसेगा, अगर आप वहीं पे शांत हो जाएँगे तो वो भी आपको देख के शांत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके कम्युनिकेशन स्किल में आती हैं। आप जैसी लैंग्वेज बोलोगे वो वैसा ही कुछ सब कुछ सीखता चला जाएगा। तो गाइज़ ये सारी बातें हैं मेरे न्यूबॉर्न बेबी के बारे में थी जो अब 3 मंथ्स का हो चुका है। अब जो युवांश है ऑलमोस्ट 4 मंथ का होने ही वाला है 29 को। तो जो भी चीज़ें मैं उसके साथ एक्सपीरियंस करती हूँ या मैंने उसके साथ जो एक्सपीरियंस की हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब वो 4 मंथ्स का हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी उसके 4 मंथ्स डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।